अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि लास्ट 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के। तो 3 तक हम लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 676 मीटर स्क्वायर। कह रहे एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 676 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। फिर 5 में इसी तरह फाइंड द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वॉल्यूम गिवन है, इसका लेंथ विड्थ और हाइट निकालना है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में वॉल्यूम गिवन है, तो इसके हमें लेंथ हाइट और विड्थ निकालना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया क्यूब का कितना है, सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 676 मीटर स्क्वायर है। हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते, यहाँ से लेंथ फाइंड आउट कर लेते। जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से लेंथ फाइंड आउट कर लेते। लेट द लेंथ ऑफ अ क्यूब का जो लेंथ है वो हम लेट कर लेते एल, वो हम एल लेट कर लेते। अब हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया से सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते। तो एरिया से लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर लेते। अब हमें पता है एरिया का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो ये लेंथ हमें एरिया गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते, एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ का स्क्वायर। यहाँ से हम लेंथ निकालते, तो एरिया हमारे पास गिवन है 676 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एल का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, 766 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे एल का स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा 676 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मीटर रह जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये फर्दर सॉल्व करेंगे, लेंथ हमारे पास आ जाएगा 676 और मीटर का स्क्वायर भी कट गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते। तो ये हमारे पास 676 है, तो 676 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम इसको 2 पे सिंप्लीफाई कर लेते। 2 3 6 होता है हमारे पास, 2 3 फिर 6 हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 रह गया, ये बन गया 16, 2 8 ये 16 आ जाएगा। अब इसी तरह ये 2 1 2 1 रह गया, ये बन गया 13, 2 6 12 आ गया। यहाँ से हमारे पास कितना रह गया 1, ये 18, 2 9 18 और ये आ गया हमारे पास 169, जो कि हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है। 13 से हमारे पास कितना होता है 169, फिर 13 1 13। अब हम इसकी फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, क्यूब का। अब ये जो हमारे पास 676 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 13 मल्टीप्लाई बाई 13 है। अब फर्दर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते, हम इनका पेयर बनाते, 2 का एक पेयर बन जाएगा और 13 का एक पेयर। अब यहाँ से हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 13 इनका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ हमारे पास क्या आ गया, क्यूब का
लेंथ हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो लेंथ हमारे पास 26 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है हमें पता है, वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है लेंथ की क्यूब का। अब हम इसकी जगह इसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितना आ गया क्यूब का 26 मीटर, तो इसकी जगह मैं 26 मीटर का क्यूब ले लेता हूँ। इट मीन ये 26 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 26 मल्टीप्लाई बाय 26, और ये सबके साथ मीटर है तो मीटर के मैं कॉमन ले लेता हूँ, मीटर का क्यूब आ जाएगा। अब 26 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 26 मल्टीप्लाई बाय 26। अब देखो 2 टाइम्स 26 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 766, क्योंकि स्क्वायर गिवन है तो दो साइड को अगर साइड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 766 को 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 6 ज़ा 36, 3 हम कैरी कर लेते, फिर 6 7 ज़ा 42, 42 के साथ 3 ऐड करोगे 45, फिर 4 कैरी कर लेते, फिर 6 6 ज़ा 36, 36 में आप लोग 4 ऐड करोगे ये बन जाएगा 40। अब इसी तरह इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 आ जाएगा, फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 आ जाएगा हमारे पास। तो इन सब को ऐड करें, ये 6 ये 7 ये 5 ये 7 ये 1, तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूब का कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया हमारे पास 17,576 मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। ये आ गया वॉल्यूम क्यूब का, जो कि हमें सरफेस एरिया गिवन था। सरफेस एरिया से हम लोगों ने एक लेंथ निकाला, फिर हम लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास क्यूब हो गया वॉल्यूम का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने क्वेश्चन पहले से लिखा है, फाइंड द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम। अभी हमारे पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितने 4096 सेंटी क्यूबिक मीटर है, उसका हमें विड्थ लेंथ और हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास कितना गिवन है, क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास 4096 सेंटी क्यूबिक मीटर। अब हमें यहाँ से लेंथ विड्थ और हाइट निकालना है, तो हम लेट कर लेते, लेट द लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ अ क्यूब इक्वल है किस चीज़ के, हम लेट कर लेते एल के। कोई भी आप लोग नंबर लेट कर सकते हो, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल आप लोग लेट कर सकते हो। अब हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, लेंथ का क्यूब। अब वॉल्यूम इसने हमारे पास गिवन है कितना है, दिस सिंपलाइज दैट लेंथ का क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम की। तो दोनों साइड हम क्यूब रूट ले लेते, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो इसका भी हम क्यूब रूट ले लेते। वॉल्यूम कितने 4096 सेंटी क्यूबिक मीटर, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो लेंथ आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसका क्यूब रूट निकालते, सबसे पहले इसके क्यूब फैक्टर निकालते हम 4096,
अब हम इसको 2 पे सिंप्लीफाई कर लेते। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। अब ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 5 ज़ा 10 आ गया, ये आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, ये बन गया 11, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से हमारे पास कितना 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा। 2 कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम। तो इसकी क्यूबिक फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी क्यूबिक फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसके क्यूब यहाँ पे ले लेते, सबके क्यूब बनाते। 2 का क्यूब आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 का 4 टाइम्स 2 का क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब है, सॉरी मैंने स्क्वायर लिखा है, ये क्यूब है। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, ये सेंटी क्यूबिक मीटर भी एज इट इज़ इसके साथ है। अब हम यहाँ से क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो लेंथ का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटी, और क्यूब को हम कॉमन ले लेते। यहाँ से ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ का क्यूब का लेंथ हमारे पास विड्थ और हाइट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास क्यूब का लेंथ आ गया, जो कि वॉल्यूम पहले से हमें गिवन था और हम लोगों ने क्यूब का लेंथ निकाला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को 4 और 5 समझ आ गए होंगे। अब हम इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने पहले से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, उसका एस्टीमेट इस तरह से गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टेंट इज 42,875 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स लेंथ विड्थ एंड हाइट। इसी तरह इसका लेंथ विड्थ और हाइट हमें निकालना है, जो कि हमारे पास वॉल्यूम क्यूब का गिवन है। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये भी बिल्कुल 5 की तरह होगा। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 42,875 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना क्या, लेंथ विड्थ और हाइट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ और विड्थ और हाइट बी, मैं एल लेट कर लेता हूँ, आप लोग कोई और भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, बी एल। अब वॉल्यूम तो हमें गिवन है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सबका क्यूब आ जाता है, क्योंकि क्यूब में सारे
साइड सेम होते, लेंथ विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाता है। तो हम लोगों ने लेंथ विड्थ और हाइट हम लोगों ने एल लेट कर लिया, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। लेंथ का क्यूब इक्वल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल है? लेंथ की क्यूब। अभी मैं इनका क्यूब रूट ले लेता हूँ ताकि हमारे पास लेंथ आ जाए। क्यूब रूट इसलिए ले रहे ताकि ये क्यूब ख़त्म हो जाए, हमारे पास लेंथ आ जाए। तो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, ये लेंथ का क्यूब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो ये लेंथ का और इसका कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा लेंथ इक्वल होगा वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कितना है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम हमारे पास 42,875 मीटर क्यूब है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा लेंथ। इसके हम क्यूब फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है हमारे पास। क्यूबिक फैक्टर 42,875, आखिर में 5 है तो ये 5 पे सिंप्लीफाई होगा। ये आ जाएगा 5, ये 42 है, 5 8 ज़ा 40 आ जाएगा, यहाँ से 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25, ये 28 था, 28 से 25 चला गया, यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया, ये बन गया 37, 5 7 ज़ा 35 आ गया, फिर यहाँ से 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25। ये इसी तरह 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 3 रह गया, 5 ये बन गया 35, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 3 रह गया, 5 7 35 और 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2 रह जाएगा, ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25। अब फर्दर 5 पे हो रहा है, 5 3 ज़ा ये आ जाएगा 15 हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 2 रह गया, ये बन गया 21, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ से हमारे पास 1 बच गया, ये बन गया 15, 5 3 ज़ा 15। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास ऑड नंबर है, ये 7 पे सिंप्लीफाई होगा क्योंकि 7 का क्यूब रूट है हमारे पास। 7 4 ज़ा कितना होता है 28, यहाँ से 6 रह गया, ये बन गया 63, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। तो इसकी क्यूबिक फैक्टर हम लोगों ने निकाला है कि इसकी क्यूब फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, 5 और 7 है। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्यूबिक फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और ये मीटर और क्यूब इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, इसके ऊपर भी क्यूब है। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेंथ इक्वल होगा, अब हम इन सब का क्यूब बिग फैक्टर बनाते, 5 का क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब, मीटर क्यूब एज इट इज़। यहाँ से क्यूब को हम कॉमन ले लेते, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर और ये होल क्यूब, और ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ आ जाएगा उस क्यूबिक टेंट का 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 ज़ा 35, तो ये 35 मीटर आ गया हमारे पास, लेंथ आ गया हमारे पास 35 मीटर। क्वेश्चन इस तरह से गिवन था कि एक क्यूबिक टेंट है, उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन था 42,875। हमें कह रहा था क्वेश्चन में कि आप लोगों ने इस क्यूबिक टेंट का लेंथ विड्थ और हाइट निकालना है। तो क्यूबिक टेंट में लेंथ विड्थ और हाइट क्यूब में सारे सेम होते, तो हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, फिर क्यूब बन जाता है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, एल लेट कर लिया लेंथ हाइट और विड्थ, फिर हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके ये चीज़ें निकाला। यहाँ से फिर क्यूब रूट ले लिया, लेंथ आ गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 42,875 क्यूबिक मीटर आ गया। फिर हम लोगों ने इसकी क्यूबिक फैक्टर निकाले, जो कि इसके क्यूबिक फैक्टर 7 और 5 आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इनके फैक्टर्स रख कर इनको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर आखिर में हम लोगों ने इसका क्यूब रूट निकाला, तो लेंथ आ गया हमारे पास 35 मीटर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।